बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इजी वे मैथमेटिक्स विद खलील अहमद। आज का सेकंड लेक्चर है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है रेगुलर फाल्सी मेथड। तो ये जो रेगुलर फाल्सी मेथड है ये नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज किया जाता है। और उसके बाद वो जो इक्वेशन है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर डिसकंटिन्यू है तो ये रेगुलर फाल्सी मेथड हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और उसके बाद इस ये जो है ये कन्वर्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कब मिलेगा? इसका रिजल्ट तब मिलेगा जब आपका जो रिजल्ट, आपका जो मतलब कि इंटरपोलेशंस हैं, आपके आइट्रेशंस हैं, वो क्या होंगे, कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगे या फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसा कि ये भी कंटिन्यूस इक्वेशन के लिए यूज की जाती है और बाइसेक्शन भी कंटिन्यूस इक्वेशन के लिए यूज की जाती है। और वो भी कन्वर्ज करती है, रेगुलर फाल्सी मेथड भी क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और वहां पर क्या होता है, एक हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है, एक मिड पॉइंट फाइंड किया जाता है। यहाँ पर एक मिड पॉइंट फाइंड नहीं किया जाता, एक लाइन के अंदर से एक पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड नहीं, कोई भी पॉइंट हो सकता है रेगुलर फाल्सी के अंदर। ओके, और इसमें ये भी एक सेम चीज है जैसा कि बाइसेक्शन मेथड के अंदर जो दो रूट फाइंड करते हैं, एक पॉजिटिव रूट और एक नेगेटिव रूट, जिसको हम कहते हैं अपोजिट साइंस रूट होने चाहिए। और रेगुलर फाल्सी मेथड के अंदर भी सेम एज इट होता है, मतलब कि दो अपोजिट रूट साइंस रूट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मस्ट बी। ओके, और उसके बाद जो रेगुलर फाल्सी मेथड है उस लाइन के अंदर से कोई भी पॉइंट हम जो है पिक करते हैं। ठीक है, लाइन के अंदर से पॉइंट को पिक किया जाता है। बाइसेक्शन मेथड बहुत स्लो मेथड होता है और रेगुलर फाल्सी मेथड बहुत फास्टर मेथड होता है देन कंपेयर विद द बाइसेक्शन मेथड। ओके, रेगुलर फाल्सी मेथड इज द फास्टर मेथड किसके हिसाब से, बाइसेक्शन के हिसाब से। बाइसेक्शन बहुत स्लो मेथड होता है। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल के से भी समझेंगे रेगुलर फार्सी किस तरीके से यूज किया जाता है। तो definition of regular Farsi method is stated the regular Farsi method also known as the position method, इसको position method भी कहा जाता है, is an iterative root finding technique that use weighted linear interpolations between two points, दो पॉइंट से जो लीनियर लाइन है, ठीक है, लाइन है, दो पॉइंट के बीच में जो लाइन है वहीं से हम क्या करते हैं, पॉइंट फाइंड करते हैं, रूट फाइंड करते हैं। वेयर द फंक्शन चेंज साइन, और इसमें क्या होता है, जहां से फंक्शन क्या करता है, चेंज साइन चेंज करता है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाता है। इट कंबाइन एस्पेक्ट ऑफ बाइसेक्शन मेथड लीनियर केस ऑब्टेन कन्वर्जिंग फास्टर देन सिंपल बाइसेक्शन। और ये जो होता है, अगर हम कंपेयर करें बाइसेक्शन केस से, तो ये जो होता है फास्टर मेथड होता है। ठीक है, बट स्टिल लाइंग ओनली ऑन फंक्शन वैल्यूज, ये सिर्फ फंक्शन वैल्यूज पे होता है, डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं की जाती। ठीक है, यहाँ पे किसी भी डेरिवेटिव पर काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फंक्शन की वैल्यूज को देखा जाता है बस। और इसके जो फार्मूला है हमारे पास, जो मेथड है या जो टेक्निक है, वो है एक पॉइंट फाइंड करने के लिए ए जो हमारा रूट होगा, एफ ऑफ बी माइनस बी जो रूट होगा, एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये ए और बी दो हमारे रूट हैं जो कि अपोजिट साइंस कंटेन करते हैं। उसको फाइंड करने के लिए ए को मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ बी के साथ, माइनस करें बी को मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ ए के साथ, अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा। हम ग्राफिकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से होगा। अब देखिए, ये हमारे पास अगर दो इंटरवल्स हैं ए और बी, उसके बीच में ये लाइन है। ठीक है, दिस वन, ये लाइन जो है रूट लाई विद इन दिस लाइन, इस इंटरवल में है हमारा जो रूट है वो लाई करेगा। इससे आउटसाइड या आउटसाइड ये जो रूट है वो हमारा नहीं जाएगा, इस लाइन के अंदर से हमारा रूट लाई करता है। ये जो ए है इंटरवल वो नेगेटिव होगा और जो बी है वो पॉजिटिव होगा, इसके बीच में एक रूट लाई करेगा जो हमारा सी रूट होगा। ओके, ये नहीं है कि सेंटर से, नहीं भाई, सेंटर से नहीं होगा, इसके ए और बी में ही होगा। हो सकता है नियर टू ए, हो सकता है नियर टू बी, लेकिन मिड पॉइंट की बात नहीं हो रही। ठीक है, वो तो बाइसेक्शन होता है, मिड पॉइंट पे लाई करता है। हम एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से इसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। चलो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ओके, हमारे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ चुका है। तो एग्जाम्पल कहता है फाइंड द रूट ऑफ दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड्स।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू। तो हम सबसे पहले दो रूट फाइंड करेंगे जो कि अपोजिट साइंस में होंगे। तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक्स की जगह वन पुट करते हैं, चेकआउट करते हैं। सो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन क्यूब माइनस वन माइनस टू। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? माइनस टू आएगा। तो नेगेटिव रूट मिल चुका है, अब पॉजिटिव रूट फाइंड करते हैं। सो हियर इज एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू क्यूब माइनस सो हियर इज टू माइनस टू। तो टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 8 मिल जाएगा। सो हियर इज रिजल्ट इज व्हाट? रिजल्ट इज 8। ओके। सो उसके बाद सॉरी हियर इज अ 4, यस 4। रिजल्ट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, -2 -2 -4 8 प्लस 8 -4 इज द रिजल्ट पॉजिटिव 4 आ जाएगा। सो ये हमें दो रूट्स मिल चुके हैं। एफ ऑफ बी इज एफ ऑफ ए इज -2, एफ ऑफ बी इज 2 और ए इज 1, बी इज 2। तो हम इसको फार्मूला 1 सेकेंड में यहाँ पे फार्मूला ड्रॉ कर देता हूँ। सी पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है? ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी ये चीज फाइंड करके रखी हुई है। हमारा जो ए है वो क्या है? फर्स्ट आइटरेशन अब शुरू हो चुकी है। फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा? हियर इज द फर्स्ट आइटरेशन। अब देखिए एफ ऑफ ए इज व्हाट? 1। ये क्या होगा? सी पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, सी मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट तो नहीं कह सकते, लेकिन लाइन के अंदर से जो पॉइंट है वो है। सी इज ए इज 1, एफ ऑफ बी इज 4 माइनस बी इज 2, एफ ऑफ माइनस 2 अपॉन एफ ऑफ बी इज 4 माइनस एफ ऑफ ए इज -2। तो ये क्या रिजल्ट मिलेगा? 4 प्लस 4 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 इज 6 हो जाए। इट मीन 8/6। तो जब हम इसको 8/6 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा? वो डेसिमल में आ जाएगा 1.333। तो ये पॉइंट आ चुका है। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे? इस फंक्शन के अंदर, इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। वो चेकआउट करेंगे जो हमारे इस पॉइंट पे जो इक्वेशन है वो रूट क्या देती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, चेकआउट करेंगे। सो वंस अगेन एफ ऑफ 1.333 इज 1.333 का होल क्यूब माइनस 1.333 -2। तो जब 1.333 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स और माइनस 1.33 -2 करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव 0.963। अब ये फिर नेगेटिव आ चुका है यहाँ पर रूट हमारा। तो हमारा जो पहले वाला नेगेटिव था वो कैंसिल आउट हो गया। तो इट मीन्स ये जो था पहले वाला 1 था वो कैंसिल आउट हो गया। अब ए हमारा क्या है? 1.333 और एफ ऑफ ए क्या है? नेगेटिव 0.963। अब ये चेंज हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट या सेकंड आइट्रेशन हम यूज करेंगे। ये हमारी सेकंड आइट्रेशन होगी तो वो ये होगी, जो हमारी ये सेकंड आइट्रेशन है। अब सेम फार्मूला है। एफ ऑफ ए इज व्हाट? इज सेकंड। ओके, 1.333 एफ ऑफ बी सेम 4 माइनस एफ माइनस ए इज सॉरी माइनस बी इज व्हाट? बी इज 2। एफ ऑफ ए इज नेगेटिव 0.963 अपॉन एफ ऑफ बी इज 4 माइनस एफ ऑफ ए इज 0.963। ओके, जब हम इसको, चलो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? ये सेकेंड आइट्रेशन है। ठीक है, जब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा 5.332 माइनस माइनस प्लस। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो होगा 1.9
एंड 26 926 अपॉन इन दोनों को प्लस करेंगे हो जाएगा 4.963। ओके, जब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो रूट होगा वो आ जाएगा 1.463। ओके 1.463 ये हमारा रिजल्ट है। अब इसी को इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ 1.4363 सॉरी here is the 63 is 1.463 का होल क्यूब माइनस 1.463 माइनस 2। अब 1.463 को क्यूब के इट मींस 3 टाइम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर्स को, तो हम चेकआउट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा नेगेटिव 0.332। ओके, तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये होगा नेगेटिव 0.332, ये हमारे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये भी नेगेटिव है, तो जो हमने पहले नेगेटिव लिया होता उसको कैंसिल आउट करेंगे तो नेगेटिव क्या था हमारा, ये था, ये अब खत्म हो जाएगा। अब ए क्या है हमारा, ए है 1.463 और एफ ऑफ ए क्या है नेगेटिव 0.332 आ चुका है। अब थर्ड आइट्रेशन हम शुरू करेंगे, तो थर्ड आइट्रेशन हमारी क्या होगी, तो थर्ड आइट्रेशन हमारी ये होगी, थर्ड आइट्रेशन ओके। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट फाइंड करेंगे हम, थर्ड पॉइंट f of a, sorry here is a just only a is what, a is 1.463, f of b is 4 minus so here is a b is 2, okay, so f of a is negative 0.332, same f of b is 4 minus f of a is minus 0.332 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो थर्ड पॉइंट आएगा, थर्ड आइट्रेशन आएगी, तो हम 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा 5.852 माइनस माइनस प्लस। अब जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.332 के साथ तो ये रिजल्ट होगा 0.662 अपॉन, जब इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.332 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा C3 जो हमारा होगा वो होगा 1.504, ये पॉइंट आ चुका है, ठीक है। तो हम इसको रूट में फिर से चेक करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है रूट के अंदर, फिर से चेक करते हैं, चेक आउट द रिजल्ट। तो f ऑफ 1.504 इज 1.504 का होल क्यूब माइनस 1.5 so ये था 1.504 माइनस 2। ओके, तो हम इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा f ऑफ 1.504 पे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0.101। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, बट ये नेगेटिव। अब देखिए सेम प्रोसेस, अब जो नेगेटिव हमारा ये था ये खत्म हो गया, अब इसको ही नेगेटिव लेकर चलेंगे, आगे मूव करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो आइट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। एक ऐसा भी पॉइंट आएगा, एक ऐसा जल्दी पॉइंट आएगा जिसपे हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप कि जो इसका जो प्रोसेस है किस तरीके से स्टेप टू स्टेप फॉलो हो रहा है, आई होप कि आपको वो समझ आ चुका होगा। उम्मीद करते हैं अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, अगर कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके बहुत इजी स्टेप्स हैं, जैसा कि जैसे नेगेटिव आता जा रहा है, पहले वाला नेगेटिव को रिमूव करके वही वाला ए लेकर आगे फॉरवर्ड आगे मूव करना है, बस सिंपल मेथड से। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू माय आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।